पेटीएम पर 20 रुपए प्राप्त हुए। पैसे देने का ये तरीका पॉपुलर हुआ साल 2016 में नोटबंदी के समय। वैसे तो डिजिटल मनी ट्रांसफर का जो ये फॉर्मेट है बहुत से लोग पहले ही अपना रहे थे, जैसे कि मैं भी, लेकिन नोटबंदी ने इस ब्रांड को ठेले ठेले तक पहुंचा दिया और लोग कहने लगे पेटीएम करो। और अब ये ब्रांड तैयार है देश का सबसे बड़ा आईपीओ लाने के लिए। इसलिए हम आपके लिए लाए हैं पेटीएम की पूरी कहानी। देश के सबसे बड़े डिजिटल लेन देन के प्लेटफॉर्म की नींव रखी हिंदी मीडियम से पढ़े अलीगढ़ के विजय शेखर ने। 12वीं तक उनकी पढ़ाई हिंदी मीडियम से हुई। ग्रेजुएशन के लिए वो दिल्ली कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग आए और इलेक्ट्रॉनिक्स और कम्युनिकेशन की पढ़ाई की। 1997 में कॉलेज की पढ़ाई के दौरान ही उन्होंने एक वेबसाइट indiasites.net की स्थापना की और 2 साल बाद कई लाख रुपए में उसे बेच दिया। दिल्ली के संडे बाजार से फॉर्च्यून और फोर्ब्स जैसी मैगजीन की पुरानी कॉपीज खरीदकर पढ़ने का शौक रखने वाले विजय अमेरिका की स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में पढ़ाई करने गए। वहां से लौटे तो बचत के पैसों से ही अपनी कंपनी की शुरुआत की। फिर दोस्तों और परिवार के सदस्यों से लोन भी लेना पड़ा और फिर बैंक से भी कर्जा उठाया। इसके बाद विजय को एक सज्जन मिले। उन्होंने अपनी घाटे में चल रही कंपनी को चलाने का चैलेंज विजय के सामने रखा और विजय की कंपनी में पैसा लगाने का वादा किया। विजय ने स्मार्टफोन से पेमेंट मॉडल पर काम करने का फैसला साल 2011 में लिया। मोबाइल से पेमेंट, पे थ्रू मोबाइल का शॉर्ट फॉर्म ही पेटीएम बना। साल 2014 में पेटीएम ने मोबाइल वॉलेट लॉन्च किया। भारत के बाजार में शुरुआती प्लेयर होने की वजह से पेटीएम को काफी फायदा भी हुआ और साल 2016 की नोटबंदी ने तो कंपनी की किस्मत ही बदल दी। एक रिपोर्ट के मुताबिक नोटबंदी के बाद 1 साल में पेटीएम पर 435% तक का ट्रैफिक बढ़ा। वहीं ऐप के 200% से ज्यादा डाउनलोड बढ़ गए। कुल ट्रांजैक्शन भी 250% से ज्यादा हो गया। नोटबंदी की घोषणा के सिर्फ 6 महीनों बाद चीनी निवेशक अलीबाबा समूह और सैफ ने पेटीएम को करीब 1500 करोड़ रुपए का निवेश दिया। यही वजह थी कि 2015 में 336 करोड़ रुपए के रेवेन्यू वाली कंपनी ने ऐसी रफ्तार पकड़ी कि मार्च 2017 में इसका रेवेन्यू 828 करोड़ रुपए के आसपास हो गया। पेटीएम ने इंडियन क्रिकेट टीम की स्पॉन्सरशिप भी की। इससे उनकी ब्रांड इमेज काफी मजबूत हुई। 2019 से शुरू हुए कोरोना संकट ने पेटीएम को पहली बार $1 अरब की कंपनी बना दिया है। पेटीएम का मुकाबला वॉलमार्ट की फोन पे, गूगल पे, अमेज़न पे और फेसबुक के व्हाट्सएप पे के साथ है। पेटीएम के पास 2 करोड़ से ज्यादा मर्चेंट पार्टनर्स हैं। इसके ग्राहक महीने में करीब 1.5 अरब तक का ट्रांजैक्शन करते हैं। 2021 के अंत तक ये कंपनी पब्लिक हो जाएगी। कंपनी अक्टूबर-दिसंबर तिमाही में करीब 22,000 करोड़ रुपए का आईपीओ लॉन्च करने की तैयारी कर रही है। ये भारत का अब तक का सबसे बड़ा आईपीओ होगा। वित्त वर्ष 2019 में कंपनी का रेवेन्यू 3,232 करोड़ रुपए रहा, जबकि 2020 में 3,281 करोड़ रुपए। ऐसे में पेटीएम के निवेशकों को जल्द ही कंपनी के मुनाफे में आने की उम्मीद करनी चाहिए। इस तरह की और भी खबरों के लिए जुड़े रहिए दैनिक भास्कर ऐप के साथ। शेयर और डाउनलोड करें दैनिक भास्कर ऐप।